नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। प्रदेश की शिवराज सरकार अब रेत बेचने की रणनीति पर अमल को तैयार है। सरकार के रेत खनन पर रोक के अचानक आए फरमान ने आम जनता के साथ साथ रेत का वैध व्यवसाय करने वालों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। आनन फानन में हुए इस फैसले के बाद जहां रेत की कालाबाजारी होने की संभावना जताई जाने लगी है, वहीं रेत के कई गुना महंगे होने के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से रोज हो रहे नए नए ऐलान आमजन को भ्रम में डाल रहे हैं। प्रदेश में रेत माफियाओं पर नकेल डालने से कतरा रही सरकार की नींद क्या खुली, उसने आनन फानन में फरमान जारी कर दिया कि प्रदेश के किसी भी हिस्से में नदियों से रेत नहीं निकाली जाएगी। सरकार ने सख्ती दिखाने के लिए ये आदेश भी दिए कि जो भी मशीनें एक काम में लगी होंगी उन पर जुर्माना लगाने की बजाय अब उन्हें सीधे राजसात किया जाएगा। मशीनों से रेत उत्खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसकी अधिसूचना आज ही जारी कर दी जाएगी, क्योंकि मशीनों से उत्खनन नदियों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। कई बार फिर नदियों में पोकलीन मशीनों से रेत खींची जाती है और इसलिए फैसला कर रहे हैं हम कि मशीनों से रेत का उत्खनन प्रतिबंधित पूरी तरह से रहेगा। कहने को तो सरकार का ये फैसला प्रदेश पर्यावरण नदियों के हित में दिखाई देता है, लेकिन बिना सोचे समझे हुए इस फैसले ने सरकार के साथ साथ आम से लेकर खास और रेत का वैध तरीके से व्यवसाय करने वालों तक के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। लॉटरी लगी है तो उन रेत कारोबारियों की जिन्होंने कानून कायदों को ताक में रखते हुए जमकर रेत का स्टॉक इकट्ठा कर रखा है, और जैसे ही अब रेत का संकट शुरू होगा तो ये मनमाने रेट पर अपना माल बेचेंगे और मोटा मुनाफा कमाएंगे। हालांकि रेत के दामों को लेकर हाहाकार मचना शुरू हो गया है और इसकी भनक लगते ही सरकार ने अपना पैतरा बदलते हुए अपने तंत्र के जरिए रेत बेचने की बात कही है। उस पर गंभीरता पूर्वक विचार और मनन कर रहे हैं कि ठेकेदार रेत नहीं खोदेंगे, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप और नौजवानों के ग्रुप वो अपने अपने गांव में रेत खोदने का काम करेंगे, मशीनों से नहीं अपने हाथों से खोदने का काम करेंगे। उसके कारण रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, हाथों से खुदाई करेंगे, नदी को नुकसान नहीं होगा और वो पैसा जो चंद ठेकेदारों की तिजोरी में जाता था लाखों गरीबों की झोपड़ियों में पहुंचेगा, माताओं बहनों के पास पहुंचेगा, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और रेत बेचने का काम सरकार अपने हाथ में इसलिए लेगी कि रेत की कीमतों पर नियंत्रण रहे। गरीबों को भी घर बनाना है, मध्यम वर्गीयों को भी घर बनाना है, विकास के सारे काम भी होना है और इसलिए हम उस तरफ जा रहे हैं कि माइनिंग कारपोरेशन रेत बेचे, रेत के रेट नियंत्रित रखे ताकि गरीबों को सस्ता रेट मिल जाए। सरकार ने तो हुक्म दे डाला है कि रेत की निकासी बंद सो बंद, जबकि खनिज विभाग का कानून कहता है कि रेत उतनी ही निकाली जाए जितनी की जरूरत है, क्योंकि ये नैसर्गिक संपदा है। उसका दोहन जरूरत के मुताबिक किया जाए, उसका स्टॉक नहीं किया जाए। रेत की जमाखोरी अपराध है। इसमें जमाखोरी करने वाले के साथ उस शख्स पर भी कार्रवाई का प्रावधान है जो इसका स्टॉक रखने के लिए अपनी जमीन मुहैया कराता है। लेकिन रेत के अवैध कारोबारियों को कानून कहाँ डरा सकता है। जो जानकारियां छनकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक रेत की किल्लत और महंगी होने के कारण ऐसे ठेकेदारों ने सरकारी कामों से हाथ खींचने का मन बना लिया है, जिन्होंने कम रेट के टेंडर भरे हैं। साथ ही वैध रेत व्यवसायी समय से पहले रेत खनन पर रोक लगाने के सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत जाकर सरकार की मुश्किलें भी बढ़ा सकते हैं। सरकार के अंधेरे में तीर चलाने से कांग्रेस अब खुलकर सामने आ गई है और सरकार के रेत खनन पर रोक और अब बेचने के फैसले पर सवाल खड़े कर रही है। रेत का अवैध व्यापार अब बंद होगा और आज घोषणा की है कि अब रेत सरकार बेचेगी। कुल मिलाकर हमारा सीधा आरोप है कि बारिश आने के 15 दिन पहले मुख्यमंत्री जी को रेत के अवैध उत्खनन को बैन करने की जरूरत क्यों पड़ी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सरकार अब रेत को भी बेचेगी। तो विरोधाभास है कि जब नर्मदा सेवा यात्रा जारी थी तब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अब रेत का अवैध उत्खनन नहीं होगा। गौर कीजिएगा, अब लगा रहे हैं वो। इट मीन्स नर्मदा का रेत का अवैध उत्खनन होता था, ये मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। और अब कह रहे हैं वो कि अब सरकार रेत को बेचेगी।
तो उसमें अंतर क्या है? पहले नरेंद्र सिंह मान साहब, प्रद्युम्न सिंह उनके भतीजे बेचते थे, अब शिवराज सिंह जी बेचेंगे। नर्मदा से रेत नहीं निकालेंगे, जब चारों तरफ से विरोध आया कि कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, कैसे मकान बनेंगे, मजदूर बेरोजगार होंगे, तो अब वो कहने लगे कि हम रेत का धंधा कुछ सरकार करेगी। दारू का धंधा सरकार पहले कर चुकी है, उसमें भी ये लोग फेल हो गए। एमपीटी बंद हो गई, रोडवेज बंद हो गई, जितने निगम मंडल हैं वो सब घाटे में चल रहे हैं, बंद होने की स्थिति में है। इन्हें कहा था कि खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, पूरे मध्य प्रदेश के किसान परेशान हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। अब ये नया कि जो रेत है वो सरकार निकालेगी, उसको बेचेगी और उससे लाभ लेके मजदूरों को देगी। मैं समझता हूँ ये केवल सगुफा है। रेत के मामले में चौतरफा घिरी सरकार की नीति बदलती रणनीति में तालमेल की कमी और प्रशासनिक अदूरदर्शिता ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खास तौर पर पहला ये कि क्या सरकार रेत के हालिया स्टॉक पर क्या रुख अपनाएगी? दूसरा, सरकार रेत बेचने के लिए क्या फॉर्मूला तय करेगी? तीसरा, वैध रेत के खनन और परिवहन पर पाबंदी के बाद अवैध उत्खनन को रोकने के क्या कदम होंगे? सरकार यदि रेत की उपलब्धता और उसकी कीमत तय नहीं करती तो रेत निकासी पर पाबंदी का उसका फैसला क्या गुल खिलाएगा, ये समझा जा सकता है। प्रसन्ना शहाड़े, न्यूज आज, भोपाल। और इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आज।